एक बार रामतीर्थ महात्मा लाहौर की नगरी में निकल गए, जो स्थान आजकल पाकिस्तान में लगता है। जिस गली से वो निकले वह गली गड़काओं की, वेश्याओं की गली थी। इस गली में ऐसी स्त्रियां रहती थीं जो देह का व्यापार करती। अचानक रामतीर्थ की दृष्टि ऊपर गई, एक मकान के ऊपर, उस पर छत पर एक बड़ी सुंदर स्त्री खड़ी थी और वह इतनी सुंदर थी, रामतीर्थ ने इतनी सुंदर स्त्री पहले जीवन में कभी देखी नहीं थी। वो 1 घंटे से ज्यादा टकटकी लगाकर उसको देखते रहे, आगे नहीं बढ़े। उसकी निगाह, उनकी निगाहें ऊपर थी। उस गली में भारी भीड़ लग गई कि ये तपस्वी महात्मा इन भोगियों की गली में कहां से आ गया। भारी भीड़ थी। साधु टकटकी लगाकर उस स्त्री को देखता रहा। जब 1 घंटा हो गया तब ऊपर से उस स्त्री ने कहा, हे महात्मा सुन, तेरी जैसी दृष्टि से जो हमें वद नजर देखते हैं वो पहले अपना सर कलम देखते हैं। यानी तुम्हारी दृष्टि से जो पुरुष हमें देखेंगे उन्हें तो मरना है, क्योंकि हम व्यापारिणी स्त्रियां हैं। हमारे पास कुल धर्म लाज लज्जा नहीं। हम धन पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हैं और तुम जैसे भले इंसान हम लोगों के चक्कर में फंस गए तो मरने के अलावा और कुछ भी नहीं। तुम जैसे लोग इस दृष्टि से हमें वद नजर देखते हैं, महात्मा जी वो अपना सर कलम देखते हैं, यानी उनको मरना होता है। महात्मा रामतीर्थ ने क्या कहा, मेरी बहन, ना हमें तुझसे गर्ज, ना हमें तेरे रूप से गर्ज, ना हमें तुझसे गर्ज, ना हमें तेरे रूप से गर्ज, हम तो तेरी तस्वीर में अपने खुदा की कलम देखते हैं। तू इतनी सुंदर है, तो न जाने तुझे बनाने वाला मेरा कृष्ण, मेरा राम कितना सुंदर है। आज के बच्चों में ये सोचता है, ये पवित्रता हो, वो स्वामी विवेकानंद बन जाए। लंका को हनुमान ने नहीं, हनुमान के ब्रह्मचर्य ने जलाया। जिंदगी की सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी ताकत है। सब काम फटाफट होते हैं, सब काम। जो व्यभिचारी हैं उनका कोई पूजा पाठ नहीं, कोई धर्म नहीं, कुछ भी नहीं। बहादुर वह हैं जो अपने धर्म को बचाए रखें। विवाहित जीवन, जो पुरुष अपनी पत्नी से संतुष्ट है, जो पत्नी अपने पति से संतुष्ट है, और फिर भी जो जैसे भी मिल गए, धर्म जीवन की कोई चीज है। राम जी की कथा सुन रहे और राम की कथा सुनकर के जीवन में चरित्र ना हो, धर्म ना हो, तो फिर उस कथा का मतलब क्या है। बताते हैं रावण का बहुत बोलबाला था। स्त्रियां इंतजार करती थी कि रावण हमें अपनी पत्नी बना ले। रावण जिस रास्ते से निकलता था, लाखों स्त्रियां रास्ते में खड़ी होती थी। मैंने 33 रामायणें पढ़ी हैं भगवत कृपा से। तो इच्छा करती थी कि रावण हमें अपनी पत्नी बना ले, लेकिन धन्य है मेरी मां जानकी। मेरी माता कहती है, 60 सूने हरियाणे हूं मोई, अधम निलज्ज लाज नहीं तो। ये जानकी जैसी देवी ही बोल सकती है। बदमाशों के लिए, बिगड़े हुए लोगों के लिए, चरित्रहीन लोगों के लिए नारी का यही जवाब होना चाहिए, अधम निलज्ज। लेकिन जो स्त्रियां खुद में पुती पुताई रखी हैं, वो कहां जवाब दे पाएंगी ऐसा। यह जवाब तो वही नारी दे पाएगी जिसका चरित्र फूल से भी ज्यादा सुगंधित है। और ऐसी देवियां इस धरा पर बहुत है। ये ना होंगी तो इधर धरती और ऊपर अंबर आकाश होगा ही नहीं। ऐसे जीवन में बहुत रावण मिलेंगे, उसके लिए तुम्हें जानकी बनने की जरूरत है। अपनी बेटियों को, बहुओं को ये शिक्षा दीजिए।